नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास जानकारियों पर जो कि जुड़ी हुई हैं भारतीय रेलवे के इतिहास से। हर चीज़ का अपना एक इतिहास होता है, तो उस इतिहास को समझना भी जरूरी है क्योंकि उसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो प्रश्न है, ये जो जानकारी है, ये दोस्तों हमें रेलवे में ही काम नहीं आने वाली है। आगे जो भी परीक्षाएं होती हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछी जा सकती हैं। तो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है हमारा ये। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें। पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए समझते हैं, एक एक करके हमारे सारे नोट्स जो लिखे हुए हैं मैंने, इन पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत खास हैं। तो सबसे पहला है भारतीय रेलवे का प्रस्ताव। किससे जुड़ा हुआ है? भारतीय रेलवे के इतिहास से। अभी हम विश्व के रेलवे के इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इंडियन रेलवे की। तो जो इंडिया में जिस प्रकार से इसका विकास हुआ है, तो उसकी जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो प्रस्ताव आया है दोस्तों, ये आया था 1832 में। कब आया? 1832 में। 1832 में किसका शासन था? 1832 में था शासन दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ही रेगुलेट करती थी, सारे जो भी नियम कानून है वो बनाती थी। भारत पर जो ब्रिटेन का शासन हुआ है वो हुआ है कब? 1857 की क्रांति के बाद। कब हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद। इंग्लैंड की जो रानी थी, फिर उसके द्वारा शासन किया जाता था भारत में। उससे पहले किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना। 1857 का विद्रोह सभी को याद होगा। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, ये कविता भी पढ़ी होगी। तो ये तब से ही उसमें भारत में जो है ब्रिटेन का शासन स्थापित हुआ था। उससे पहले कौन शासन करता था? उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी। और पहला जो प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था 1832 ईस्वी में। इसके बाद चलिए, उसके बाद फिर पहली ट्रेन चलाई गई थी 1837 में। इसे याद रखना, जो लोग स्टडी करते हैं तो वो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा अभी तक कि भारत में पहली प्रवासी रेलवे की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 1853 में। उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। उस बात पर भी हम आएंगे कि 1853 में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो भी जानेंगे। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? शुरू से चल रहे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं। प्रवासी रेल अलग है, और ये जो क्या है, ये मालवाहक ट्रेन थी, ये अलग है। तो ये जो पहली ट्रेन चली थी 1837 में, प्रस्ताव पारित हुआ 1832 में। 5 साल के बाद ये ट्रेन चली। कहाँ पर चली? मद्रास में। ठीक है, इसको याद रखना। 1837 में मद्रास में चलाई गई थी, और ये चलाई थी एक अंग्रेज अधिकारी ऑर्थर कॉटन के द्वारा। ऑर्थर कॉटन, ये भी नाम याद रखना। और कहाँ पर चली थी अगर जगह पूछी जाए तो जगह याद रखना है दोस्तों, लाल पहाड़ियों से चिंताद्री पेट पुल था एक, उसका नाम था चिंताद्री पेट, उसके बीच में चली थी। कहाँ से? लाल पहाड़ियों से चिंताद्री पेट पुल के बीच में। इसको भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी जो लंबाई थी, जो पहली ट्रेन चली थी उसने कितनी दूरी कवर की थी? 25 किलोमीटर की। इसको भी ध्यान में रखना। किस काम में प्रयोग की गई थी? सड़क निर्माण में। किसके लिए? सड़क निर्माण में प्रयोग की गई थी। ग्रेनाइट का जो परिवहन, ग्रेनाइट का परिवहन इससे किया जाता था, उसके काम के लिए ये चालू की गई थी। ग्रेनाइट परिवहन के काम के लिए ये शुरू की गई थी। मालवाहक रेल थी। कौन सी रेल थी? मालवाहक, मतलब कच्चे माल को इधर से उधर करने के लिए इसको चलाया गया था। तो पहली बार जो चलाई गई थी 1837 में। कहाँ पर? मद्रास में। कहाँ से कहाँ तक? लाल पहाड़ियों से चिंताद्री पेट पुल के बीच में। कितनी दूरी तय की थी? 25 किलोमीटर की। ये हो गए मुख्य पॉइंट सबसे शुरुआत के। हम कहाँ से बात कर रहे हैं? सबसे शुरुआत से बात कर रहे हैं, जब भारत में ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद देखिए, ये जो इंजन इसमें यूज किया गया था, जो इंजन प्रयोग किया गया था, ये विलियम एवरी के द्वारा निर्मित था। किसके द्वारा निर्मित था? ये भी अंग्रेज थे। विलियम एवरी के द्वारा निर्मित था, और उस इंजन का नाम था रोटरी स्टीम लोकोमोटिव। क्या था? रोटरी स्टीम लोकोमोटिव। तो यदि भारत का पहला इंजन, यदि ये पूछा जाए जो भारत में इस्तेमाल किया गया, उसका नाम क्या था, तो क्या है? रोटरी स्टीम लोकोमोटिव। इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए, उसके बाद फिर 8 मई 1845, ये सन भी याद रखना। कहाँ पर?
मद्रास रेलवे की स्थापना की गई। तो मद्रास रेलवे की स्थापना कब की गई, ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। मद्रास रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845 में। और इसी वर्ष फिर ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना भी की गई थी। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ईस्ट इंडिया रेलवे, मद्रास रेलवे, ये अलग अलग जगहों के कारण क्या था, भारत एक विशाल देश है। जैसे अभी भी हम देखते हैं चेन्नई रेलवे, मध्य रेलवे, मध्य पश्चिम रेलवे, कई सारे जोन है। तो उसी प्रकार इन्होंने भी सबसे पहले मद्रास रेलवे की स्थापना की। उसके बाद इसी वर्ष ईस्ट इंडिया रेलवे की स्थापना की। तो इसको भी ध्यान रखना है, किस वर्ष में हुई थी मद्रास रेलवे की स्थापना? 8 मई 1845 में। उसके बाद आइए 1 अगस्त 1849 में ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे अधिनियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं GIPR। क्या पढ़ते हैं? GIPR। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी याद रखना है। ये कब स्थापित हुआ? 1 अगस्त 1849 में एक अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? एक अधिनियम लाया गया था, ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे अधिनियम। उसके तहत GIPR की स्थापना हुई, जिसका पूरा नाम क्या है? ग्रेट इंडियन प्रायद्वीपीय रेलवे। ये याद रखना, सन याद रखना, 1 अगस्त 1849। ठीक है। उसके बाद 1850 में GIPR ने क्या किया? बम्बई से थाने और हावड़ा से रानीगंज के बीच रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया। ठीक है। क्या किया GIPR ने? सबसे पहले GIPR का सबसे पहले का जो कार्य था वो था बम्बई से थाने के बीच में और हावड़ा से रानीगंज के बीच में रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया था इसने। कौन सी सन में? 1850 में। इसके बाद जब बम्बई से थाने के बीच में रेलवे लाइन बिछकर कंप्लीट हो गई, तब जाके 16 अप्रैल 1853 में बड़ी धूमधाम से पहली प्रवासी रेलवे की शुरुआत हुई। क्या हुई? पहली प्रवासी रेलवे की शुरुआत कब? 16 अप्रैल 1853 में। इस दिन क्या था? राजकीय अवकाश था, पूरे देश में छुट्टी घोषित की गई थी और एक कार्यक्रम रखा गया था, बड़ी धूमधाम से रेलवे की शुरुआत की गई थी। इसीलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यही प्रश्न जो है परीक्षाओं में अधिकतर पूछा जाता है। किस प्रकार से पूछा जाता है? भारत की पहली प्रवासी रेलवे की शुरुआत कब हुई या फिर किस प्रकार से हुई, कौन सी तारीख को हुई, उसका नाम क्या था, कितनी दूरी तय की थी, ये कई सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं। तो सभी पर चर्चा कर लें। यदि पूछा जाए कि भारत की पहली प्रवासी रेलवे की शुरुआत कब हुई या कब चली, तो 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। कितनी दूरी तय की? 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में चली? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। क्या था? ब्लैक ब्यूटी। इतने सारे प्रश्न इसी एक तारीख से बनते हैं, तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान रखना है। रेलवे लाइन बिछना कब शुरू हुआ? 1850 में। 1850 में किसने शुरुआत की थी? GIPR ने रेलवे लाइन बिछाना शुरू की थी, दो जगह पर, मुंबई से ठाणे के बीच में और हावड़ा से रानीगंज के बीच में। उसके बाद जब मुंबई से ठाणे के बीच में जो लाइन बिछ रही थी वो 1853 में कंप्लीट हो गई। उसके बाद पहली प्रवासी रेलवे की शुरुआत की गई 16 अप्रैल 1853 में, बड़ी धूमधाम से की गई थी। राष्ट्रीय अवकाश रखा गया था, एक कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है। ये किस प्रकार से पूछा जाता है? भारत की पहली प्रवासी रेलवे, प्रवासी रेलवे, ये शब्द याद रखना है। यदि पूछा जाए पहली ट्रेन कब चली या पहली रेल कब चली, तो ऑप्शन में ये आए ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऑप्शन में दे दिया जाए 1837, 1853 उसमें होना, तो फिर क्या हो गया? आप कंफ्यूज हो गए। तो ये शब्द याद रखना है। पहली ट्रेन अलग है, पहली ट्रेन चली थी 1837 में मद्रास में, ठीक है, और पहली प्रवासी ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच। कुल लंबाई तय की थी 34 किलोमीटर लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे एक्ट, उसके बाद फिर भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुआ 1890 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई मार्च 1905 में। इन दोनों तारीखों को भी याद रखना है, दोनों सन को भी याद रखना है। RPF रेलवे पुलिस
इसकी स्थापना हुई थी 1882 में। कब हुई थी? 1882 में। तो इसको भी ध्यान रखना है। रेलवे बजट को आम बजट से 1924-25 में क्या कर दिया गया? ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर अलग कर दिया गया। किसकी समिति? कौन सी समिति थी? सॉरी, ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। मतलब जो बजट पेश किया जाता था उस आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। कब? 1924-25 वाले वर्ष में ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर। तो पूछा जाता है कौन सी समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग प्रकाशित किया जाने लगा? तो उसका जवाब रहता है ऑकवर्थ समिति। इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देश में प्रथम विद्युत रेल, बिजली से चलने वाली रेल की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 3 फरवरी 1925 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच में। मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच में पहली रेलगाड़ी थी जो कि बिजली से चलती थी। नाम था इसका डक्कन क्यून। इसको लोग डक्कन क्यून भी पढ़ते हैं, तो सबका पढ़ने का अलग अलग है। कहीं कहीं वो लिखा भी आ जाता है डक्कन क्यून या फिर डक्कन क्यून। तो दोनों याद रखना आपको, आप कोई भी याद रख सकते हैं जो आपको सुविधा लगे, मतलब दोनों का एक ही है। उसके बाद देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। इसको याद रखना है, कब हुआ है राष्ट्रीयकरण? 1950 में। देश के पहले, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आशफ अली। इनको भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? आशफ अली। इनको याद रखना। इसके बाद देखिए देश में पहली मेट्रो रेल कब चली? 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को। जिस प्रकार से यहाँ से हमने शुरुआत की है 1832 से, मैंने डेट बिल्कुल सीरियल से लिखी हुई है। आप यदि स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और अपने नोट्स में इनको लिख लें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। पूरे सीरियल से लिखा हुआ है। 1950 में क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। उसके बाद देखिए 24 अक्टूबर 1984 को क्या हुआ? फिर पहली मेट्रो रेल सेवा चालू हुई, शुरुआत हुई इसकी। और ये शुरुआत हुई थी कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज के बीच में। कहाँ पर? कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी रेल सेवा शुरुआत हुई थी जो कि मेट्रो की थी। दूसरी मेट्रो सेवा मतलब हम कह सकते हैं तो ये दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी, शहादरा से 30 हजारी के बीच में, 24 दिसंबर 2002 में। कब? पहली रेल सेवा कलकत्ता में शुरू हुई दमदम से टॉलीगंज के बीच में 24 अक्टूबर 1984 में। उसके बाद दूसरी मेट्रो सेवा दिल्ली में शुरू हुई जो शहादरा से 30 हजारी के बीच में थी और 24 दिसंबर 2002 में। और जो दिल्ली की मेट्रो सेवा थी उसकी पहली महिला ऑपरेटर थी मीनाक्षी शर्मा। ये भी कभी पूछ लिया जाए तो इसको भी याद रखना है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी, जो कि अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसको भी याद रखना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आज हमने जिन पर चर्चा की है, तो इन्हें आप नोट्स भी अपने नोट्स में शामिल कर लें। ये बहुत परीक्षा उपयोगी हैं। रेलवे की परीक्षा में भी नहीं, कई और सारी पुलिस की परीक्षा हो, संविदा की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, किसी की भी परीक्षा हो, उसमें ये पूछ लिया जा सकता है। और इस प्रकार से यदि हम अवलोकन देखें पूरा वर्ष वाइज वर्ष, तो यूपीएससी में ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।